पुस्तक विज्ञान भैरव तंत्र अर्थात भैरव भैरवी संवाद अथवा शिव पार्वती संवाद। व्याख्याकार नंदलाल तसौर। प्रकाशक रणधीर प्रकाशन, रेलवे रोड, हरिद्वार। ग्रंथ की प्राचीनता लगभग 5000 साल प्राचीन। भैरवी के प्रश्न और भैरव के 112 समाधान अथवा धारणाएं अथवा ध्यान की विधि। धारणा नंबर 26। सर्वतः स्वशरीरस्य द्वादशान्ते मनोलयात् दृढबुद्धिर्दृढीभूतं तत्त्वलक्ष्यं प्रवर्तते। अर्थात अपने शरीर के भीतर जब यह चैतन्य स्वरूपी देवता प्रविष्ट हो जाता है तो इस शरीर स्थित द्वादशांत में यह मन एकाग्र होने से उसमें प्रविष्ट हो जाता है, अर्थात सुषुम्ना में प्रविष्ट हो जाता है। उस समय मन की सभी वासनाओं का अंत हो जाता है और वह मन विश्रांति की ओर बढ़ता जाता है और अंत में उसके हृदय में परतत्व का प्रकाश आलोकित हो जाता है। धारणा नंबर 27। यथा तथा यत्र तत्र द्वादशान्ते मनः क्षिपेत् प्रतिक्षणं क्षीणवृत्तिर्वैलक्षण्यं दिनैर्भवेत्। अर्थात पूर्व में कई स्थानों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए बताया गया है। जैसे श्वास प्रश्वास के अंतिम भाग द्वादशांत में हृदय में, सुषुम्ना में तथा अन्य नाड़ियों के अंतिम भाग अर्थात द्वादशांत में ध्यान को केंद्रित करने को कहा गया है। वहाँ उनमें से किसी भी भाग में जहाँ जहाँ स्वाभाविक रूप से किसी भी प्रकार से यह चेतना शक्ति जावे उस द्वादशांत में बार बार मन को स्थिर करें। ऐसा करने से मन की वृत्तियाँ जो विभिन्न विषयों की ओर जा रही हैं वे क्षीण होकर मन की चंचलता समाप्त हो जाएगी। ऐसा करने से थोड़े ही समय में अपने भीतर असामान्य उस पर भैरव स्वरूप की अभिव्यक्ति हो जाएगी। मुख्य बात मन को किसी भी एक स्थान पर केंद्रित करना है। उसकी विधि कुछ भी हो तथा स्थान भी कोई भी हो, आवश्यक नहीं कि श्वास प्रश्वास में ही हो, हृदय में हो, सुषुम्ना में हो आदि कहीं भी हो। इसका बार बार अभ्यास करना चाहिए जिससे चित्त की चंचल वृत्ति शांत हो जाती है। इसी शांतावस्था में ही उस चैतन्य की अनुभूति होती है। धारणा नंबर 28। कालाग्निना कालपदादुत्थितेन स्वकं पुरं प्लुष्टं विचिन्तयेदन्ते शांताभासस्तदा भवेत्। अर्थात धारणा की एक विधि यह भी है कि साधक उस कालाग्नि का ध्यान करे जो सारे शरीर को भस्म कर देती है। इसकी विधि है कि साधक इसका ध्यान करे कि मेरे दाहिने पैर के अंगूठे से यह कालाग्नि उठ रही है और वह मेरे सारे शरीर को भस्म कर रही है। इस प्रकार गुक्कुल जलकर सभी विषाणुओं को नष्ट कर चारों ओर सुगंधि फैला देता है। उसी प्रकार यह कालाग्नि मेरे सारे दोषों को मिटाकर अपने शांत स्वरूप को प्राप्त कर देती है। वह चैतन्य स्वरूप ही हो जाता है। धारणा नंबर 29। एवमेव जगत् सर्वं दग्धं ध्यात्वा विकल्पतः अनन्यचेतसः पुंसः पुंभावः परमो भवेत्। अर्थात पूर्व श्लोक में कालाग्नि में अपने शरीर के भस्म होने की बात कही गई है। उसी प्रकार इस श्लोक में कहा गया है कि कालपद से उठी कालाग्नि की ज्वाला से देह के भीतर और बाहर वर्तमान के सारे जगत के सभी पदार्थ भस्म हो गए हैं। ऐसी भावना का अभ्यास करने वाले अनन्य चित्त निर्विकल्प चित्त भगवान भैरव का स्वरूप आविर्भूत हो जाता है। धारणा नंबर 30। स्वदेहे जगतो वापि सूक्ष्म सूक्ष्मतराणि च तत्त्वानि यानि निलयं ध्यात्वान्ते व्यज्यते पर। अर्थात अपने शरीर के सभी पदार्थ तथा जगत के पदार्थों का स्थूल रूप ही हमें ज्ञात होता है, किंतु इनका सूक्ष्म रूप जो इन सब का कारण तत्व था वह हमें ज्ञात नहीं है। किंतु उस कारण तत्व में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जैसे शरीर में प्रकृति महत अहंकार आदि तथा जगत में पंच महाभूत अस्थि मांस आदि जो स्थूल तत्व हैं ये अपने अपने कारण तत्व में विलीन हो रहे जो उनका सूक्ष्म रूप है। इस तरह की भावना करने पर
अंत में वह परादेवी प्रकट हो जाती है, जो इन सभी का परम कारण तत्व है, जिससे ये सभी स्थूल रूप है जो दृश्य है। जिस प्रकार वृक्ष के बीज में ही सारा वृक्ष समाया हुआ है तथा मयूर के अंडे में सारा मयूर समाया हुआ है, इसी प्रकार यह सारा दृश्य जगत उस पर भैरव में समाया हुआ है जो बाहर प्रकाशित हो रहा है। ऐसी धारणा करने पर साधक के सारे भेद मिट जाते हैं, जिससे वह अद्वैत की स्थिति को प्राप्त कर लेता है।